Dimension of a floor 18 by 24. What is the smallest number of identical square tiles that pave the entire floor without the need to break any tile? टाइल की साइज कैसे मिलेगी? वेरी कॉमन सा, हमने सीटी में बहुत बार किया है. इसके लिए व्हाट यू ऑलवेज डू इज दैट टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एचसीएफ स्क्वायर्ड. ओके, हमेशा यही होता है. एरिया कितना है टोटल? 18 इंटू 24 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 6. 3 इंटू 4, आंसर बीइंग 12. अ वेरी बेसिक सम, कुछ टेंशन नहीं है. ओह वाओ, ये वाला. Given below two statements, 543 to the base 6 is equivalent to 317 to the base 8. Long time. तो दिस इज बेसिकली जो पावर है ना ये, हाउ डू यू कन्वर्ट बाइनरी एंड ऑल ऑफ दीज इनटू नॉर्मल डेसिमल्स? व्हाट यू डू इज दैट तुम इसको इसकी पावर से मल्टीप्लाई करो. मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो, इफ इन बाइनरी वी हैव 101, so this is basically 1 into 2 raised to 0, 0 into 2 raised to 1, 1 into 2 square. So this is 4 plus 0 plus 1 equals to 5. समझे? So the powers that we take are 0, 1, 2 of the base 6 and उसको multiply करो 5 के साथ. Do you understand everyone? श्वेता? हाँ सर, I thought you were not understanding. तूने तो पढ़ा होगा यार ये. किया हुआ है मैंने. हाँ, तो पहले वाले का क्या आ जाएगा? टेल मी, बोलो जल्दी. पहले वाले का क्या आ जाएगा? 5 इंटू 36, राइट? 4 इंटू 6 and 3 into 1. So 180 plus 24 plus 3 giving you 207, right? 317, 8 square, 3 into 64 plus 8 plus 7. 3 into 64, 180, 180, 192, 192 plus 15 gives you 207. Statement 1 is right. ये वाला गलत, ये वाला गलत. मुझे स्टेटमेंट 2 चेक करना पड़ेगा. Last 4 bits in binary representation of a multiple of 16 is 1000. Multiple of 16. 16 is 2 raised to 4. तो by default 000 करके 1000 आएगा ही. उसके ऊपर जो भी होगा that will at least have 1000. 3 zeros तो एंड में होंगे ही. समझे? Everybody understood? Yash, Mukund, Saurabh, are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो, the answer is both are true. I picked this up after so many years. Which of the following equations best describes the graph? X plus y, x minus y, 6. इधर डिफरेंस 6 है, डिफरेंस 6 है, डिफरेंस 6 है, डिफरेंस 6, डिफरेंस 6, डिफरेंस 6. यहाँ पे देखो, x का मॉड एंड y का मॉड, उनका डिफरेंस किया तो 6 आता है. 6 है. x का मॉड, y का मॉड, डिफरेंस किया 6. x का मॉड, y का मॉड, डिफरेंस किया 6. सेम डिफरेंस 6, डिफरेंस 6, डिफरेंस 6. थर्ड वन फिट्स परफेक्टली. ठीक है. मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेयर x इज ग्रेटर देन -4. सर एक्चुअली ये निकालना रह गया. इट्स नॉट वर्थ सॉल्विंग. ये डेरिवेटिव से करना पड़ता है. लेट्स अज्यूम वैल्यूज ना. ट्राई कर सकते हैं बट Let's try to assume values. चल, normally what I do when such a sum comes up, मैं personally ये करता हूँ. I take one negative value, one positive value and one zero. पहले जीरो ले लेते हैं. जीरो जीरो किया तो क्या हो जाएगा? 3 into 6 into 12 divided by 2 into 4. 3, 3, 27 आ गया. Let's see if something reduces. 27 से और कम जाता है. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लेंगे. Now understand. Now how it works is that in any such kind of an equation, अगर -1 से कम होता है वैल्यू तो -2, -3, -3 वैसे कम 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 होता जाएगा. सिमिलरली अगर +1 से कम होता है वैल्यू तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैसे वैसे कम होता जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर, बट जीरो लेके फायदा नहीं है ना, बिकॉज x इज ग्रेटर देन -4. हाँ, x इज ग्रेटर देन -4.
0 is greater than -4. अरे हाँ, So सॉरी। we will take one value. हम एक -1 लेने की ट्राई करते हैं, चलो. बट नाउ द लिमिट हियर इन दिस इज, मैं फ्रैक्शंस नहीं लेता, मैं सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज लेता हूँ. ठीक है, बट एटलीस्ट हमें आइडिया आ जाता है. लेट्स टेक -1. तो 3 × 5 × 11 divided by 2 into 3. 3. 55 divided by 11 is 20, 55 divided by 2 is 27.5. हम्म. तो ये वैल्यू बढ़ गया, मुझे मिनिमाइज करना है, तो आई विल नाउ स्टार्ट टेकिंग पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, समझ रहे हो गाइस, हाँ या नहीं? हाँ सर. Yes. चल. तो पॉजिटिव वैल्यू लेना चालू करते हैं. 3 × 7 × 13 divided by 2 × 5. 21 × 13, 210, 210 plus 63, 273. 273 divided by 10, 27.3. That means the minimum value will get at will be at 27. समझे? Yes. Shweta, is the answer right? हाँ, 27. No use for derivatives. Derivatives if you want to find the perfect answer. समझ रहे हो? इसीलिए. बेसिकली just पहले 0 से किया, फिर एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव. see, the point is that अगर मुझे पता है -4 से ज्यादा है, हम्म. 0 से कोई भी डायरेक्शन में जाता है, इट गोज लीनियरली. अब वो हम्म. लीनियरली ऊपर जाएगा, लीनियरली नीचे जाएगा. इट बराबर. ऐसा नहीं होगा कभी भी दैट वो ऊपर जाके बाद में नीचे जाएगा. दैट नेवर हैपेंस. सिमिलरली अगर 0 से मैं नेगेटिव वैल्यू भी लूं, तो इट विल आइदर गो अप और द वैल्यू विल गो डाउन. Understood? This works when the variable is in numerator and denominator both. That is when I personally use this way of solving this. ओके. कोई भी 3 वैल्यूज लेनी है, टेक एनी 3 वैल्यूज. Does not work always. मतलब does not work always to give you the right answer or the fastest answer. But when there is enough time, that is when you can definitely use this. Options elimination हो सकती है, काम आता है मेथड. Find the sum of the following series with infinite terms. पहले सीरीज देखते हैं. इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस? √2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय √2/3. ओके, समझ रहे हो? व्हाट डज दैट मीन? वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 1.4/3. मतलब एवरी टाइम द वैल्यू इज रिड्यूसिंग. मतलब दिस इज अ नेगेटिवली गोइंग इन्फिनिट सीरीज. समझ रहे हो? Yes sir. पता है, जब हमें सम निकालना है, सम कैसे निकालते हैं? जब कोई नेगेटिव जाने वाली सीरीज होती है, समझो अगर आधा 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 होता जा रहा है, तो वो नेगेटिव होती है. वी डू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन, जो भी है कॉमन मल्टीप्लायर. ओके, सो फर्स्ट टर्म इज 2√2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, Root of 2/3. हाँ, √2/√3. आई वुड सजेस्ट √2/3 मत लिख, बिकॉज √2/√3 लिख, बिकॉज हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, Yes. इसीलिए. तो हम इसको √3 ले लेंगे एंड दिस विल बी √3. हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट 2√6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2. जब भी ऐसा होता है, हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को इंटीजर्स बनाने की ट्राई करते हैं. वो कैसे होगा? हाँ, उसको रैशनलाइज बोलते हैं. आई जस्ट एक्सप्लेन इट इन अ सिंपलर फैशन. तो √3 प्लस √2, ऊपर नीचे दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करो, राइट? तो नीचे क्या मिल जाएगा मुझे? आई विल 1. गेट 3 - 2, दैट इज 1. एंड ऊपर क्या आ जाएगा? 2√18. वैसे ही दिया हुआ है ऑप्शन, तो टेंशन नहीं है. 2√6 √3 प्लस √2 एंड नीचे 1 है, तो टेंशन नहीं है. 2√6 √3 प्लस √2, ऑप्शन 3. समझा सबको? 1/x is a positive fraction, 1/x is a negative fraction. Then which of the following statements are true? 1/x plus 1/x is positive, can't say. What if this is 0.5 and this is 0. -0.7? तो can't say. 1/x minus 1/7 is always positive, ये सही है, बिकॉज नेगेटिव का माइनस किया तो हमेशा पॉजिटिव बनता है. x minus y xy ये सेम ही है. b and c आर द सेम इक्वेशन बेसिकली. 1/xy पॉजिटिव कांट से, क्योंकि y नेगेटिव है, राइट? सो ये गलत है. बी सी ई करके कोई है? नहीं, बी सी आंसर ऑप्शन 2. Okay, let Sn represent the sum of natural numbers n, for example, S 128, 128. What is the value of 2 raised to 6, 3 raised to 5, 5 raised to 5? So I can take this as 10 raised to 5 into 2 into 3 raised to
3 raised to 4, 81 into 2 दैट इज 162, 162 के बाद 1 2 3 4 5 ये है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 9। आंसर ऑप्शन ए। समझा सबको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? x by y 3 by 1, then x cube minus y cube will be 11 by 10. Let's assume x cube minus y cube कितना आ जाएगा? x by y 3 by 1 है ना, तो let's just take it as 3 cube 27 minus 1। तो ये 10 by 11 नहीं आ रहा है, छोड़ो, पहला वाला गलत, राइट? x equals to y plus 12 and x by y equals to 3 by 2. x by y equals to 3 by 2, तो y has to be 24, x has to be 36. Is that right? समझ रहे हो गाइस? नहीं समझा तो वापस एक्सप्लेन करता हूँ, बोलो समझा है नहीं? डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ, वरना आगे का मिस हो जाएगा। बोलो जल्दी। Repeat. x by y equals to 3 by 2. So I will take x equals to 3a, y equals to 2a. X equals to y plus 12. But x also equals to y plus a, because right, 3a plus 2a, 3a equals to 2a plus a. क्या? श्वेता, ये नहीं समझा, ये नहीं समझा। x इक्वल टू वाई प्लस ए कहाँ से आया? x equals to 3a, हाँ, तो बस आया ना? अच्छा, किया है। ओके 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 ओके, हाँ। तो y equals to 2a and x equals to 3a, a equals to 12 because यहाँ पे दिया हुआ है। So y equals to 24, x equals to 36. समझे? Sir. y z is to y equals to 1 is to 3, तो z equals to 8. x plus z equals to 36 plus 8 44. b सही है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर इज थर्ड। ओके।